हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार जेटली और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं वर्क एनर्जी एंड पावर का मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं न्यूमेरिकल का, जो एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर मेरा एक भी क्वेश्चन अगर आपके प्रीवियस क्वेश्चन में अगर टच नहीं करा तो आप मेरे वीडियो को मत देखना, ठीक है। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब मेरा क्वेश्चन जो मैं बताने वाला जो क्वेश्चन हूँ वो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन का मैं लेकर आया हूँ। चलिए उसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए आइए, मेरे इसके पहले मैं वर्क एनर्जी एंड पावर का भी फर्स्ट पार्ट डाल दिया हूँ, उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद इसको पार्ट 2 देखिएगा। और पार्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। चलिए, क्या था आपका वर्क, पावर और एनर्जी, ठीक है। कहता है कि एक कुल्ली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो इसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की परिकल्पना कीजिए। कितना दिया क्वेश्चन नंबर 1 में? द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान 15 केजी है, ठीक है। अब कहता है कि कितना केजी उठाया, कितना ऊपर उठाया, तो 1.5 मीटर ऊपर उठाया। कितना मीटर? 1.5 मीटर ऊपर उठाया कुल्ली। तो कहता है कि इस पर कार्य की गणना करें, ठीक है। तो जबकि दिया हुआ कहता है इसमें, तो कहता है कि वर्क की गणना करें, ठीक है। तो वर्क की गणना करें तो क्या होता है फार्मूला? W बराबर क्या होता है? FS होता है। क्या होती है? W बराबर FS होता है। और F बराबर क्या होता है? M में होता है। और S को क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। मतलब ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो मुझे निकालना है क्या? वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो देखिए, मुझे त्वरण खोज रहा है ना, जी का वैल्यू खोज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी का वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको मानना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है, ये रखना होगा। चलिए, तो एम का वैल्यू कितना है? 15 केजी। जी का वैल्यू कितना है? 10। और कितना ऊंचाई तक उठाया? 1.5 मीटर ऊंचाई तक उठाया। तो कहता कितना कार्य किया? तो 15 15 225 जूल। कितना जूल काम किया? 225 जूल काम किया। आई होप बिल्कुल समझ आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा ज्ञात करना है। चलिए, गति ऊर्जा ज्ञात करना था, ठीक है। द्रव्यमान कितना केजी है? द्रव्यमान 15 केजी है। कितना केजी है? 15 केजी। और इसका जो वेग जो है कितना मीटर पर सेकेंड है? 4 मीटर पर सेकेंड है। तो मुझे पूछा है के बराबर वाट, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। के बराबर क्या होता है फार्मूला? हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा फार्मूला, ये गति ऊर्जा का फार्मूला है निकालने के लिए। चलिए, यहाँ पर हाफ रख दिए। एम का वैल्यू कितना है? 15। अब भी का वैल्यू कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 को मैं 2 बार लिख देता हूँ और इसको काट दूँ 4, तो 15 दूना 30, अब 30 को 120 जूल आपका क्या हो गया? आंसर। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 3 कहता है 12 केजी की द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, ऊपर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करें। मुझे हाइट निकालना है। चलिए, कितना द्रव्यमान का? कहता है कि 12 केजी का कोई द्रव्यमान का कोई वस्तु है, वो कहता है कि कुछ धरती के कुछ ऊंचाई पर रख दिया गया है, जिसकी स्थिति ऊर्जा, ठीक है, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पी दिया हुआ है। इसकी कितनी है? 480 जूल है। कितना जूल है? 480 जूल है। तो पूछा है कि इसकी हाइट कितना होगा, कितनी ऊंचाई पर रखा गया है। जबकि कहता है कि जी का वैल्यू कितना लेना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, जी का वैल्यू अगर नहीं दिया रहे तो आप इतना मान सकते हैं। तो देखिए क्या होता है पोटेंशियल, यानी पी वाला फॉर्मूला क्या होती है? mgh होती है ना। चलिए, आई होप बिल्कुल आपको समझ आया। तो मुझे निकालना है हाइट निकालना है। मुझे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 480 जूल दिया हुआ है, ठीक है। 480 को यहाँ पर रख दीजिए। द्रव्यमान कितना है? 12 और जी वैल्यू कितना? 10 है। मुझे निकालना है क्या? एच। यहाँ सब काट जाएगा, 12 चौक 48, 40 बार में कट जाएगा और यहाँ पर 10 एच हो जाएगा। और ये 10 चौक 40, 4 हो जाएगा। आप देखिएगा तो एच बराबर कितना? 4 आया। तो 4 मीटर आपका क्या होगा? ऊंचाई। कहने का मतलब को वस्तु कितना दूरी पर रखा गया था? 4 मीटर की दूरी पर रखा गया था। आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा नेक्स्ट एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए आप क्वेश्चन को छोड़े नहीं, कृपया इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में क्या कहता है?
10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। मुझे निकालना स्थिति ऊर्जा कितना होगा। कितना द्रव्यमान की वस्तु है, 10 केजी की वस्तु है, कितनी ऊंचाई पर रखी गई है, तो 6 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई है, जबकि जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी यानी पी निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, एम जी एच निकालनी होती है। ठीक है, एम का वैल्यू कितना वैल्यू है, 10 है, जी का वैल्यू कितना है, 10 है, और 6 कितना, इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा, 600 आएगा। कितना आएगा, 600 आएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 600 जूल आएगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपको बता ही दिए होंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कहता है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है जो जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटी हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। चलिए पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, कहते हैं पहले देख लेते हैं द्रव्यमान एम बराबर कितना दिया हुआ है, 50 केजी दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, सीढ़ियाँ, क्या दिया हुआ है, सीढ़ियाँ। कितनी सीढ़ी है, 45 को सीढ़ी है, और 45 सीढ़ियाँ हैं, और टाइम इसको कितना लगता है, टाइम इसको लगता है 9 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब प्रत्येक सीढ़ी कहता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया हुआ है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटी है। कहता है एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटी, तो 45 सीढ़ी की ऊंचाई कितना होगा, दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल हाइट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको देखता हूँ। सबसे पहले निकालिए लड़के का भार निकाल लीजिए। ठीक है, लड़के का भार निकाल लीजिए। क्या निकालिए, लड़के का भार निकालिए। लड़के का भार क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है ना, होता है। तो देखिए एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 है ना, और यहाँ पे जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो अब जी का वैल्यू मान लीजिए कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ 10 लिख लेंगे, मतलब 500 न्यूटन। ठीक है, ये किसका निकल गया, ये लड़के का भार निकल गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कितना हो गया, 500 न्यूटन। अब कहता है कि 45 सीढ़ी की ऊंचाई निकालते हैं। कितने सीढ़ी की ऊंचाई, 45 सीढ़ी की ऊंचाई, 45 सीढ़ी की ऊंचाई। तो देखिए, तो 45 लिख दिए, 45 सीढ़ी। अब कहता है एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटी है। ठीक है, ये सेंटी को बदल दीजिए मीटर में। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। इसको काटेंगे, अब इसको काटिए, दोनों को गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद आएगा कितना, 675 आएगा। कितना आएगा, 675। नीचे कितना आ जाएगा, 100, और यह आ जाएगा 6.75। कहने का मतलब है कि 45 सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो गई, 6.75 मीटर हो गई। ठीक है, तब मुझे निकालना है क्या, शक्ति निकालना है। क्या निकालना है, शक्ति, यानी W बराबर नहीं, P बराबर क्या होता है, W/T, और W का फार्मूला होता है mgh होता है, और टाइम तो नीचे लिखेंगे। चलिए द्रव्यमान कितना है, mg दिया हुआ है ना। देखिए अभी mg निकाल कर लाया हूँ, देखो यहाँ पर mg है ना, mg कितना है, 500 है, तो लिख दीजिए 500। अब ये हाइट कितना लाए, अभी देखिए यहाँ पर हाइट दिया हुआ है कितना, 6.65। ठीक है, और टाइम कितना लगा, उसके टाइम देखिए कितना है, 9 सेकेंड है। कितना है, 9 सेकेंड है। इसको आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा कितना, 100, ये से ये कट जाएगा, और ये आपको कटेगा कितना बार में, 9 सत्ते 63। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा 4, 9 5 45, ये कट जाएगा, और 75 5 हो जाएगा कितना, 75 5 हो जाएगा 375 वाट आपका आंसर। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट में परिकलन कीजिए। टी बराबर दिया हुआ कितना, 60 वाट। कितना वाट, कहता है कि एक बल्ब है जो 60 वाट का है, वो कहता है कि प्रतिदिन 6 घंटे जलाया जाता है। कितना टाइम कितना लगता है, 6 घंटा प्रतिदिन। याद रखिएगा, प्रतिदिन 6 घंटा जलाया जाता है। तो बल्ब द्वारा यूनिटों में परिकलन कीजिए। ठीक है, यूनिट, तो यूनिट पर फॉर्मूला, यूनिट निकालना। ठीक है, कितना होगा, क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है, पावर इनटू टाइम, बाई कितना होता है,
1000 ये निकालता है इसका यूनिट। ठीक है, चलिए पावर कितना दिया हुआ है, 60 वाट दिया हुआ है। टाइम कितना लगा, 6 घंटा। और डे कितना दिन जलाया गया, तो 1 दिन जलाया गया। जितना दिन जलाएंगे फिर यहाँ पर जितना बल्ब रहेगा उतना से गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ तो बल्बों की संख्या है नहीं। और नीचे कितना है, 1000 है, तो यहाँ आ जाएगा 36 360, यहाँ आ जाएगा 1000 कट गया, मतलब 0.36 यूनिट आपको ऊर्जा क्या होगी, उपयोग होगी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए फिर समझा देता हूँ। कहते हैं एक बल्ब है जो 60 वाट का है, ठीक है, उसको 6 घंटे तक जलाया जाता है, लेकिन प्रतिदिन जलाता है। लेकिन मुझे निकालना है एक दिन में कितना ऊर्जा खपत होगी, तो यूनिट निकालना है। तो पावर इंटू टाइम इंटू डे इंटू बल्बों की संख्या, लेकिन यहाँ बल्ब एक बल्ब था, तो चलिए एक बल्ब यहाँ पर देखिए पावर कितना है 60 वाट, टाइम कितना लगा 6 घंटा लगा, कितना दिन, एक दिन। अगर कहता कि 4 बल्ब है तो 4 से गुना कर देते। अब 1000 से आपको भागा देना जरूरी है, क्योंकि 1 से भागा देंगे तब तक किलोवाट आएगा, और किलोवाट का यूनिट होता है। ठीक है, इतना किलोवाट मतलब यहाँ पर आपका एनर्जी लॉस हुआ। ठीक है, आपका ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 7 क्या कहता है कि किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई, तो इस ऊर्जा में जूल में कितनी होगी, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी 1 महीने में। ठीक है, यानी टाइम कितना दिया हुआ है, 1 महीने मतलब 30 दिन में। कहता है कि उसकी यूनिट कितना खर्चा हुआ यूनिट, वो कहता है 250 यूनिट खर्चा हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहता है इस यूनिट को मुझे बदलना है काची में, मुझे बदलना है ऊर्जा जूल में बदलना है। ठीक है, जूल में कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे ऊर्जा खपत। ठीक है, ऊर्जा खपत कितना हुआ, कितना यूनिट, 250 जूल। ठीक है, 250 यूनिट, या इसको 250 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल होता है। ठीक, तो 1 किलोवाट में इतना जूल होता है। तो कहता है कि मेरे पास कितना है, तो 250 किलोवाट में कितना होगा, तो 3.6 गुने 10 के पावर 5, और गुने कितना करेंगे, 250 करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएगा 10, ये कट जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए दोनों गुना कर दीजिए 25 और 36 को। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा ना, तो आपको जानते हैं कितना आएगा, आपको आएगा 36 गुने 25 करेंगे तो 25 दा 250, 25 दा 250, 25 दा 250 और 25 छक्का 150। ठीक है, जीरो, और ये हो जाएगा जीरो, और आपका दो 6 7 2 9, मतलब 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900 गुने 10 के पावर 5 आएगा। ठीक है, 10 पर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर ऐसे लेकर 9 गुने 10 के पावर, यहाँ पे 2 जीरो है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 पावर चढ़ जाएगा 7, आपका क्या हो जाएगा, जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ इसको जूल में बदलना था। ठीक है, यूनिट को जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3.6 गुने 10 के पावर जूल, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, 10 पर 5 जूल होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या देखते हैं, 8 क्या कहता है, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति है ना, यानी शक्ति दिया हुआ कितना, P बराबर 1500 वाट दिया हुआ है। ठीक है, 1500 वाट 10 घंटे में कितनी उपयोग करेगा, 10 घंटा में, टाइम कितना है 10 घंटा, 10 घंटा में कितना ऊर्जा खपत करेगा। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, P बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर क्या होती है, ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा बराबर होती है P इंटू टाइम होती है। ठीक है, तो पावर कितनी है 1500, टाइम कितना लगा 10, अब इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये से ये खत्म हो जाएगा, यानी 15 किलोवाट क्या हो गया, ऊर्जा को उपभोग करेगा। कितना, 15 किलोवाट।
आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कहता है कि 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर ऊंचाई पर उठाया गया है, इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है तो उस समय इसकी गति ऊर्जा की परिकलन कीजिए। देखिए एक 40 केजी का एक वस्तु है जो ऊपर की ओर फेंका जाता है 50 मीटर की ऊंचाई पे। कहता है कि इसकी स्थिति ऊर्जा निकाल लेना है। उसका कहता है कि यदि पिंड को ऊपर से नीचे गिराया जाए, जब ऊपर से नीचे गिराया जाए तो आधी दूरी तक, ठीक है, जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है तो उस समय इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? इस समय इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? एम बराबर कितना दिया हुआ है? 40 केजी। ठीक है, चलिए कहता है एक वस्तु कितना केजी का? 40 केजी का है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। तो कहता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मतलब मुझे निकालना है mgh निकालना। ठीक है, जबकि g का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो चलिए निकाल लेते हैं। w बराबर mgh निकाल लेते हैं। m कितना है? 40। ठीक है, g का वैल्यू कितना है? 10 और ये कितना हो गया? 5। तो 5 चौक 20 मतलब 2000। ये आपका जूल आपका क्या हो गया? इसकी स्थिति ऊर्जा निकल गया। अब कहता है कि जब वह आधी ऊंचाई पर हो, ठीक है, जब वह आधी ऊंचाई पे हो, ऊंचाई पे हो, तो टोटल 5 मीटर था, तो आधी ऊंचाई पर कितना हो जाएगा? तो 5/2 हो जाएगा। इस बार कितना हो जाएगा? h बराबर 5/2 मीटर पर। तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो क्या करेंगे? हाफ गुने, ठीक है, हाफ गुने, और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाफ। तो यहाँ कितना टोटल? 2000 जूल है। इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका ऊर्जा 1000 जूल हो जाएगा आपका। इसका क्या निकल जाएगा? ये काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, जब कहता है, देखिए फिर से बताता हूँ, द्रव्यमान एक वस्तु है जो 40 केजी का है। ठीक है, उसको 5 मीटर ऊपर तक फेंका जाता है। तो कहता है इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, तो यहाँ पर आपका एक आंसर है कि यहाँ हो गया। ठीक है, और दूसरा बोला कि जब ऊपर से जब नीचे की ओर गिराया जाती है तो आधी दूरी पर कितना उसका ऊर्जा होगा? तो आधी दूरी पर देखिए कितना होगा? आधी दूरी पर इसका आधा होगा, 200 का। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट 10। कहता है कि 4 युक्तियां जिनमें से प्रत्येक की शक्ति 50 वाट का है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की ऊर्जा किलोवाट में लीजिए। 4 युक्तियां हैं। ठीक है, टाइम कितना लगा? 10 घंटा लगा। ठीक है, और युक्तियां कितना है टोटल? युक्तियां कितना है? 4। ठीक है, और इसका शक्ति दिया हुआ है, यानी पावर दिया हुआ है कितना? P बराबर 500 वाट। कितना दिया हुआ है? 500 वाट। तो मुझे निकालना है क्या? ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है? ऊर्जा। पूरे फॉर्मूला होता है P इंटू टाइम इंटू मतलब युक्तियां हो गया। क्या हो गया? युक्तियां हो गया। भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1000। पावर कितना है? 500। टाइम कितना लगा? 10 घंटा। कितनी युक्तियाँ? 4। नीचे में कितना होगा? 1000। ये काट दीजिए तो हो जाएगा 5 चौक 20 मतलब 20 किलोवाट घंटा आपका ऊर्जा का क्या करेगी? उपयोग करेगी। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन जितना भी मैं बताऊँ 1 से लेकर 10 तक, ये आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला एग्जाम में है। इसको आप बिल्कुल आप कॉपी निकाल कर कलम से आप क्या कर लीजिए, इसको नोट्स कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में काम दे। इसके लिए आपके धन्यवाद।